एसएससी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक आकृति पैटर्न दी है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का पैटर्न मिले तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉलम वाइज सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम, ये हमारा चौथा कॉलम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कॉलम वाइज चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, बी लिखा, बी के बाद ए लिखा, ए के बाद डी लिखा, डी के बाद सी लिखा है। अगर हम इनको देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए इनके नंबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको नंबरिंग करेंगे तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है एबीसीडी में, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस किया 1, फिर यहाँ पर प्लस किया 3, फिर माइनस किया 1। अगर हम सेम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सभी का योग करके देखते हैं। अगर हम इनको सभी को जोड़ देते तो यहाँ पर 1 और 2 कितने होंगे, 3, और 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 3 को जोड़ेंगे 10। यानी इस कॉलम का योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर इस कॉलम का योग हो रहा है 10। ठीक है, उसके बाद दूसरे कॉलम में देखते हैं। अब दूसरे कॉलम में भी नंबरिंग करेंगे तो ए हमारा बीसीडी में 1 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 और 4 कितने होंगे, 5, और 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10। इस कॉलम में भी कितना योग हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 हो रहा है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर पैटर्न समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से नंबर करेंगे तो जी हमारा एबीसीडी में 7 नंबर पे आता है, और सी हमारा 3 नंबर पे आता है। इनको भी सेम तरीके से आपस में प्लस करेंगे तो 7 और 3 कितने होंगे, 10, और इसका भी योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 10 हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए पहले कॉलम में योग 10 हुआ, दूसरे कॉलम में भी योग 10 हुआ, तीसरे कॉलम में भी क्या हुआ, 10 हुआ। यानी इस वाले जो कॉलम है इसमें भी योग क्या होगा, 10 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही लेटर को रखेंगे जो 10 नंबर पे आता है। तो आपको एबीसीडी में 10 नंबर पे जे आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए जे कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको क्या करना है, कॉलम वाइज सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न श्रृंखला से में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर देखिए अक्षर की श्रृंखला श्रेणी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक अक्षर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद क्या लिखा, वी लिखा, फिर एच लिखा, फिर एस लिखा, फिर के लिखा, फिर क्यू लिखा, फिर एन लिखा, फिर एम लिखा। इनका पैटर्न पता करके हमें क्या करना है, अगला लेटर बताना है। ठीक है, तो देखिए आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ई हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 22 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 8 नंबर पे आता है। यहाँ पर एस कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा एबीसीडी में 19 नंबर पे आता है। के हमारा 11 नंबर पे आता है। क्यू हमारा एबीसीडी में 17 नंबर पे आता है। फिर एन हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो ये हमारा 14 नंबर पे आता है। एम हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक के बाद एक देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 5 के बाद 22, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 17 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना 17। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, मतलब कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर 8, 22 से 8 मतलब यहाँ पर -14 हुआ है। ठीक है, यानी इस तरह से पैटर्न हमारा सही नहीं होगा। तो अब क्या कर सकता है, आपको पता है जब भी हम श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर संख्या अचानक से घटती है, अचानक से बढ़ती है, संख्या घटती बढ़ती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई से एच को देखेंगे, यानी कि 5 से 8 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए एच के बाद क्या देखेंगे, के को देखेंगे, यानी यहाँ पर 8 से 11 मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर के से एन को देखेंगे, यानी 11 से 14 मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ। तो पैटर्न को देखिए 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस, यानी यहाँ पर हमें और एक छोड़ के अगला लेटर बताना है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हमें लेटर को बताना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर भी हम +3 कर लेंगे। क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो 14 में जब हम +3 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 14 और 3 17 हो जाएंगे। कितने, 17। और 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आपको पता है 17 नंबर पे क्यू आता है। कौन सा आता है, क्यू आता है। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार लेफ्ट का संबंध क्यू ओ के वाई से है, उसी प्रकार स्टैक का संबंध क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, हमारा ये लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये देखेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हमें लेटर दिए, ठीक है, अक्षर दिए, तो अक्षर को हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट में है उनमें हम माइनस या प्लस या विपरीत देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एक को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एल से क्या लिखा है, क्यू लिखा है। मतलब एल कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है 12 नंबर पे आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है। ठीक है, आप इनको नंबरिंग भी कर लीजिए तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए एल से क्यू यानी यहाँ पर 12 से यहाँ पर 17, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई से ओ को देखेंगे, यानी ई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर ई हमारा 5 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, कितना 10 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ से देखेंगे, तो एफ से के को देखेंगे तो यहाँ पर एफ से के लिखा है, मतलब एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, यानी एबीसीडी में +5 कर दिया है। फिर हम यहाँ पर टी से वाई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो टी हमारा 20 नंबर पे, वाई हमारा 25 नंबर पे, यानी इसमें भी +5 हुआ है। क्या हुआ है, इसमें भी +5 हुआ है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एस में हम 5 प्लस कर लेंगे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है और हम 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। और 24 नंबर पे आपको क्या पता है, तो क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, क्या आता है, एक्स आता है, तो ये हमने एक्स लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ, 10 प्लस हुआ है, तो टी में हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम तरीके से 10 प्लस करेंगे। अब देखिए टी हमारा 20 नंबर पे आता है, 10 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएंगे, मतलब 26 तक जेठ आता है, हमारा 4 बचा, यानी 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे एक्स डी है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स डी नहीं है, तो शायद से ये पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स तो हमें मिल चुका और एक्स सभी में है। ठीक है, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर सवर और व्यंजन देखिए, जैसे यहाँ पर ई हमारा कौन सा है, सवर है। ठीक है, क्या है, सवर है, और जो सवर है उसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपको होगा यहाँ पर हमारा 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, जो ई है ये सवर है, तो इसमें 10 प्लस हुआ तो क्या आया, ओ आया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टी में 5 प्लस करेंगे। ठीक है, टी में हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये व्यंजन है, तो इसमें अगर हम 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सवर है ए में हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 10 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ये 1 नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है। उसके बाद जी में वापस से क्या करेंगे, ये हमारा व्यंजन है, तो इसमें हम 5 प्लस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो जी 7 नंबर पे आता है, 7 5 12, यानी 12 नंबर पे एल आता है। अब ये ऑप्शन में देखिए कि एक्स वाई के एल, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सवर व्यंजन भी देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। यानी हमें यहाँ पर यमुना दिया है, नदी दिया और नर्मदा दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए मैं आपको बताया था कि जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको पता है यमुना क्या है, ये आपको पता है, नदी क्या होती है ये भी आपको पता है, नर्मदा भी आपको पता है। ठीक है, यानी आप तीनों शब्दों के बारे में तो जानते ही होंगे। अब देखिए प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हम क्या करते हैं, यमुना का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, यमुना का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, यमुना का डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया नदी। अब नदी का डायग्राम बनाने से पहले हमें क्या देखना है, तो आपको पता हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर देखिए जो नदी का डायग्राम बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमने यहाँ पर यमुना का डायग्राम बनाया। ठीक है, ये हमने जो यमुना का डायग्राम बनाया है, क्या इनका नदी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको होगा यहाँ पर जो यमुना है, ठीक है, ये भी एक नदी है, मतलब यहाँ पर इनका संबंध है, क्योंकि जो यमुना एक नदी है और ये नदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नदी का डायग्राम बाहर से बनेगा और यमुना इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द पर बनाएंगे, यानी तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया नर्मदा। अब नर्मदा का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर यमुना और यहाँ पर नदी का डायग्राम बनाया है, कि इनका नर्मदा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यमुना एक नदी है और नर्मदा भी एक नदी है, तो यहाँ पर तो दोनों ये अलग अलग नदी है, तो इनका तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन नर्मदा हमारी एक नदी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नदी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर यमुना से अलग लेकिन नदी के अंदर। तो डायग्राम हमारा किस टाइप से बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर देखिए 4 संख्या दी है, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो पता है आपको यहाँ पर असंगत के 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक लेटर का आता है, एक संख्या का आता है और एक शब्द का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्या दी है, जब हमें संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या किसी का घन लिखा है, क्या किसी का वर्ग लिखा है, या फिर यहाँ पर सम संख्या लिखी, विषम संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, ये चीज हमें देखते हैं। ठीक है, अगर संख्या बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, उनके डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ना तो वर्ग दिखाई दे रहा और ना ही घन दिखाई दे रहा। और विषम अभाज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर सम भी है और विषम भी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर इनके डिजिट को जोड़ के एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर इनके डिजिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 कितने होंगे, तो आपको हो गया 15 और 15 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। कितना, 16। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए इधर भी 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो 5 और 2 हमारे पास हो रहे हैं 7 और 7 में 2 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम अलग कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दो, ये यहाँ पर 2 संख्या, ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और इधर जो संख्या हमारे पास 2 है, ये विषम भी और अभाज्य भी है। कौन सी है, तो आप कहोगे यहाँ पर अभाज्य भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें अलग कैसे बताना है एक को, तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो आपको जो 961 दिखाई दे रहा है, ये कल के वीडियो में भी बताया कि ये हमारा क्या है, 13 का वर्ग है, पलट के लिखा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जिससे अगर इसको देखेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। कितना होता है, 169। ठीक है, 169 होता है। अब देखिए 169 की जगह यहाँ पर क्या करा, इनको रिवर्स में पलट के लिख दिया। ठीक है, यानी कि 961 बना दिया। क्या बनाया, 961। सेम तरीके से यहाँ पर 163 को देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए किसका वर्ग है, तो 361। इसको हम सीधा करेंगे तो क्या होगा, 361 मतलब ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 19 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 19 का वर्ग, यानी कि 19 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 361। और 361 का अगर हम पलटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 163 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो इधर पलट के देखेंगे तो 200, यहाँ पर कितना हो गया, 89, यानी 289 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 17 का वर्ग है। ठीक है, 17 का वर्ग क्या है, तो आप कहोगे 289 है। और इसको भी पलट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 982 हो जाएंगे। कितने, 982, वो भी यहाँ पर लिखा है। इधर सेम तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 200, इधर से देखेंगे 225 हो गया, यानी 225 किसका वर्ग है, तो आपको पता है ये 15 का वर्ग है। किसका, 15 का वर्ग है। ठीक है, और 15 का वर्ग क्या है, तो आपको हो गया 225 है। इसको भी पलट देंगे, इसको भी अगर हम पलट देंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 522 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 522 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 522। अब सभी में हमारे पास यहाँ पर वर्ग लिखा और सभी संख्या को यहाँ पर पलट के लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग कैसे बताते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 13 का वर्ग दिखाई दे रहा है, 19 का वर्ग, 17 का वर्ग और 15 का वर्ग। इसमें आपको यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर 13 दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और 19 हमारी अभाज्य संख्या है और 17 भी हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। लेकिन हमारे पास जो 15 दिखाई दे रहा है ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। ये 3 से भाग चले जाता है, 5 से भी चले जाता है। ठीक है, तो ये इनसे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वर्ग या घन करके पलट के भी देखना है। अब चलिए हम बढ़ते